morning, respected teachers and everyone. It is extreme pleasure to welcome all of you to present here. I, Nusrat Alam, welcome you all in the webinar of our school. Our today's resource person is Pawan sir, who has completed his B.Ed from BBU, and now he is teaching our school, that is Support Public School. I request or I would like to invite Pawan sir to come here and represent his resource topic in front all of us. Sir. Thank you, Nusrat ma'am. Good morning, respected principal ma'am, management and teacher. I am Pawan Kumar Pandey, teacher of your school. That means Support Public School. Today, I got an opportunity to participate in this webinar to express my view on the topic of scientific temperament. Do you know? Have you know what is scientific temperament? Anyone can explain it? What is scientific temperament? This topic is basically for means diet. It is our daily life view. It is realia. What do you mean by realia? Realia is the daily life instrument to use our placement to achieve a basic goal on our life. This means scientific temperament. This is two word arrangement. Scientific temperament means scientific मतलब साइंस से रिलेटेड, और टेम्परामेंट बोलने से हम लोगों को क्या महसूस होता है? हम लोग को ये महसूस हो रहा है कि टेम्परामेंट मतलब किसी को टेम्पर कर देना, मतलब किसी को उसके दृष्टिकोण को बदल देना। तो हम लोग किस प्रकार से अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को बदलेंगे, इसके व्यू को हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी के माध्यम से और बहुत सारे चीज़ों से करके देखेंगे। मीन्स साइंटिफिक टेम्परामेंट है वे ऑफ लाइफ दैट इन्वॉल्व यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू अप्रोच इशू टू मेक डिसीजंस। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो अपने लाइफ में क्या करते हैं, किसी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट को या साइंटिफिक चीज़ को अपने डेली लाइफ में यूजेज में उस मेथड या अप्रोच को अपने डिसीजन में बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसका हिंदी मीनिंग वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बोलने का मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब क्या समझते हैं आप लोग? दृष्टिकोण मतलब हम लोग जो जिस चीज़ को सोच पाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दृष्टिकोण। मतलब उस विषय में, जो साइंस के विषय में हम लोग किसी के भी दृष्टिकोण को बदल दें, ये हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा। अब इसके लिए हमारे स्कूल के बच्चे मीन सपोर्ट पब्लिक स्कूल के बच्चे आपको दो एक्टिविटी दिखाएंगे, जिसके माध्यम से किस प्रकार हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को चेंज करते हैं और हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। आइए हम लोग इस एक्टिविटी को देखते हैं। रेडी? क्या काट दिया और लेके चलो रुक जा बच्चा, सांप काट दिया है। जय जय भद्र, जय ओझा जी। तो बस तो जाएगा ना? हाँ चलो। जय भद्रकाली, जय 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 भद्र, जय जय। बात है
सीखा आपके पास आए हैं, तो बताने जरूरी थी। जय जय भद्र। अरे खाओ भैया, भैया खाओ, तो जैसा कि आपने अभी एक एक्टिविटी देखा जो कि आवर स्कूल सपोर्ट पब्लिक स्कूल some childs are present this activity and all are see in a open mindedness, being open to the new idea and experiment even if they go against exciting theory, rational thinking, using logical and rational thought to make decision, questioning। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने जब एक किसान पेड़ काटने गया तो उसको सांप काट लिया, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको जो पुराने ट्रेडिशन मेथड, जैसे ट्रेडिशन मेथड पे आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रेडिशन मेथड में आज के एंशिएंट टाइम पे क्या होता था कि ओझा ये सब के पास हम लोग ले जाते थे कि सांप का जहर को क्या करे, वो झाड़ के निकाल दे। लेकिन जैसा कि हम लोग ने देखा कि ओझा के पास ले जाने के बाद भी उस किसान का जान नहीं बच पाया, तो इसके अगेंस्ट में हमारे स्कूल के बच्चे यानी कि सपोर्ट पब्लिक स्कूल के बच्चे ने एक और एक्टिविटी का प्रयोग किया है जिसपे हम लोग शायद साइंटिफिक टेम्परामेंट को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं। तुम बुझा लो ना। चलो डॉक्टर इसको क्या हुआ, इसमें पेशेंट में लेटाओ लेटाओ, इसको क्या हुआ है, सांप काट लिया औरत ने। ये अभी जिंदा ही बच सकता है, मेरे इंजेक्शन दो, इधर पैर पे इंजेक्शन दो, पैसे ला। अभी हम इसको एंटीवेनम दे दिए हैं, थोड़ी देर में इसका तबीयत में बहुत सुधार हो जाएगा। तुमको बच्चों को हाथ रख के लाते रहो। तुम गया, देखिए ये ठीक हो गया, इसकी जान बच गई। आपने इसको सही समय पर डॉक्टर के पास लाके बहुत अच्छा किया, इससे इसकी जान बच गई। Temperament is a way of life that involve using scientific method to approach issue to make decisions। तो इसका मतलब है कि साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। तो आप लोगों ने दो एक्टिविटी देखा जो कि हमारे स्कूल के बच्चे सपोर्ट पब्लिक स्कूल क्लास 7 के स्टूडेंट ने एक अभिनय किया और आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से उन लोगों ने, किसान लोगों ने दो डिसीजन लिया। एक डिसीजन लिया ओझा नैया के पास जाने का और दूसरा डिसीजन लिया डॉक्टर्स के पास जाने का। तो हम लोग लास्ट कंक्लूजन मतलब फाइनल कंक्लूजन पे क्या पहुंचे कि जो डिसीजन डॉक्टर्स के पास ले जाने का हुआ उससे क्या हुआ, वो जो उनके जो फैमिली मेंबर थे उनका क्या हुआ, लाइफ सेफ हुआ। और लाइफ सेफ होने के साथ क्या हुआ, उनके फैमिली में किसी तरीके का अनहोनी नहीं हुआ और वो अपने आप को बचा पाए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम लोग अपने माइंड पे या हम लोग अपने आसपास के एरिया में अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलपमेंट कर दें तो इस तरीके के केसेस में क्या हो सकता है, डेथ का रेशियो जो हो सकता है कम हो सकता है। क्योंकि अगर डेथ का रेशियो कम होगा तो क्या होगा, हमारे आसपास में क्या होगा, जब मौतें नहीं होगी तो हम लोग का लाइफ क्या होगा, सब हर एक चीज़ से अच्छे चलते रहते हैं। जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग सैडनेस महसूस करते हैं
तो क्या होता है, हमारा वर्क करने का कैपेसिटी क्या होता है, वो कम हो जाता है। और जब हम हैप्पी होते हैं तो उसी वर्क को करने में क्या होता है, हम लोग अपने माइंड को पूरे डेवलपमेंट के साथ अच्छे से करते हैं। तो इसके लिए जो डिसीजन है साइंटिफिक टेम्परामेंट करने के लिए डिसीजन, तो मेनली बेसिकली हम लोग 4 मेथड्स का यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड ओपन माइंडनेस, हम लोग अपने माइंड को क्या करें, ओपन करें। अगर जो किसान लोग थे, जो है फार्मर्स थे, अगर वो अपने माइंड को ओपन नहीं करते तो शायद क्या होता, वो क्या करते, वो फिर से ओझा नैया के पास उस किसान को ले जाते, फिर उनका डेथ हो जाता। लेकिन उन लोगों ने अपना क्या किया, माइंड को ओपन किया, और माइंड को ओपन करने के बाद क्या किया, डॉक्टर्स के पास ले गए, जिससे क्या हुआ, उनका लाइफ क्या हुआ, सेफ हुआ। बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज एंड एक्सपेरिमेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट एक्साइटिंग थ्योरीज। रेशनल थिंकिंग, वो अपने थिंकिंग को क्या किया, रेशनल किया, मतलब बढ़ाएं। तो यूजिंग लॉजिकल एंड रेशनल थॉट टू मेक डिसीजन, क्वेश्चनिंग, और वो क्या किए, अपने माइंड से क्वेश्चन किए कि हमको किस एरिया में जाना चाहिए, हमको साइंस की तरफ जाना चाहिए या अंधविश्वास की तरफ जाना चाहिए। तो उनका माइंड क्या बोला कि हम लोगों को साइंस की तरफ जाना चाहिए। आस्किंग क्वेश्चन एंड यूजिंग रेशनल इंक्वायरी इन एवरीडे लाइफ, हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में ढूंढे कि किस तरीके से हम लोग साइंस को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड्स, यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स लाइक टेस्टिंग, एनालाइजिंग, हाइपोथेसिसिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, एक दूसरे से आपसी बातचीत करके बढ़ा सकते हैं, एनालाइज करके कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हम लोग अपने विचार को क्या करें, क्रिटिकल बनाएं कि हम लोग को किस तरीके से हम लोग का लाइफ जो है वो डेवलपमेंट की ओर जाएगा, ठीक है। तो द टर्म वर्ड फर्स्ट पॉइंट बाय जवाहरलाल नेहरू, तो इस जो साइंटिफिक टेम्परामेंट सबसे फर्स्ट में जो यूज किए थे जवाहरलाल नेहरू थे, और ये कब अपने बुक में 1946 बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किए थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक था उनका, जो 1946 में उन्होंने रिटन किया। तो उसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में बताया। इट अ की पार्ट ऑफ इंडिया साइंस policies and science education program. Scientific temperament is important because it encourages people to, ये देखिए साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, लोगों को इंकरेज करना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है, इंकरेज करना मीन्स आदमियों को क्या करना कि उनके माइंड पे ये जाता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मतलब किसी भी हॉस्पिटल्स के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो अप्रोच issue with the critical mind, avoid religious and prejudicial worldview, develop critical thinking skill. Scientific temperament known as an individual attitudes of logical, of rational thinking, and individual known to process a scientific temper if they employ a scientific method of decision making in regular life. Scientific definition of temperament. The term temperament means the behavior, a style of individual, the characteristic pattern to experiencing and reacting to the external and internal environment. जो हम लोग external and internal environment से किसी भी चीज़ को साइंस में यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परामेंट बोलते हैं। फ्रॉम डेवलपमेंट बिहेवियर, अब हम लोग स्टूडेंट में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट इन स्टूडेंट, द टीचर्स ऑफ आवर रीजन इनकरेज क्यूरियोसिटी अबाउट एवरीथिंग। तो जितना भी चीज़ हम लोग जो भी करें, हम लोग अगर खाना खाएं तो क्या बोला जाता है, हिचकी आता है। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में क्या करें, चेंजेस करना होगा, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, वो 100% हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर जा सकते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, घर पे क्या होता है, हिचकी आया, या हम लोग क्या करते हैं कि नाक में जो खाना का दाना फंस जाता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा छींक आने लगता है। तो उस पर क्या बोलते हैं हमारे घर वाले कि कोई ना कोई याद किया होगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक, जब हम लोग उसके पीछे का लॉजिक जानेंगे कि किस तरीके से हमारे जो होता है फूड पाइप और एयर पाइप दोनों एक नली के जैसा होता है, ठीक है, दोनों अगल बगल में नली होता है। क्या करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो कभी कभी वो जो होता है एयर पाइप में वो अनाज का दाना चला जाता है, जिसके कारण से छींक आता है। लेकिन हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट होने के कारण ही हम लोग जान पाए कि जो फूड पाइप या विंड पाइप जो होता है वो होता है। लेकिन हम लोग आज के पहले क्या जानते थे कि कोई हम लोग का रिलेटिव नाम लिया होगा, इसके कारण से इस तरह का छींक आ गया।
टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट इन स्टूडेंट द टीचर्स, और इसके लिए किसको आगे आना होगा? हमारे टीचर्स को आगे आना होगा, हमारे फैमिली को आगे आना, तो हम, और ये तो सभी चीज़ हो गए हमारे सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी में किनको आगे आना होगा? हमें खुद आना होगा। हमारे अपने डे टू डे लाइफ में जितना भी साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स है उसको क्या होगा, जानना होगा, जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो सारे फैक्ट्स को जानेंगे तो ये उससे क्या होगा, हमारा जो माइंड पे होगा वो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होगा, हावी होगा, और हम लोग साइंस के प्रति क्या होगा, जागरूक होंगे। ठीक है, तो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड ऑल्सो सपोर्ट चाइल्ड टू कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड, और हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे स्कूल्स में या आसपास के एरिया में क्या कर सकते हैं कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, साइंस के प्रति एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको क्या करें, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दें। टू वर्क अराउंड देम द गिविंग देम प्रॉब्लम, टू पॉन्डर ऑन इट्स कम, टू सर्व द मेथोलॉजी, टू सॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट इन वैल्यू एजुकेशन, हमारे जो वैल्यू एजुकेशन में आखिर किस तरीके से एजुकेशन में साइंटिफिक टेम्परामेंट को लाया जा सकता है। तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि वो 1946 में अपने बुक्स में क्या किए थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में बताए थे। तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पॉइंट टू टर्म इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन 1946। अकॉर्डिंग टू हिम, साइंटिफिक टेम्पर इज अ वे ऑफ लाइफ दैट इन्वॉल्व एंड individual using scientific methods such as questioning, observation, testing, hypothesis, analyzing the communication on a regular basis। अब इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए हम लोग को रेगुलर बेसिस पे क्या करना चाहिए, हमारे अपने जो क्रिटिकल थिंकिंग को है वो रेगुलर बेसिस पे डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए, उसमें साइंस के प्रति जागरूक होना होगा, तभी जाके क्या कर सकते हैं, हम अपने माइंड में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ा सकते हैं और अपने आसपास के माहौल में भी साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आने वाले समय में हमारे जो इंडिया का मैप होगा उसमें डेथ रेशियो, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होने के वजह से जो डेथ रेशियो है उसमें क्या होगा, घटोतरी होगा, मतलब घटेंगे। और जब हम लोग साइंस के बारे में डेवलपमेंट करेंगे, साइंस के बारे में डेवलप होने के बाद हम लोग सारे कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारा लाइफ जो है डे टू डे लाइफ में हमें सुधार। अब ये हमको जानना है कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है गुड है या बैड है। तो इसमें तो देयर इज नो राइट और नो रॉन्ग, इसमें ना तो सही है ना ही गलत है। अगर हम लोग देखें तो टेम्परामेंट ना ही सही है ना ही गलत है। एवरी पर्सन हैज देयर ओन यूनिक स्टाइल ऑफ थिंकिंग। देखिए इसमें क्या बता रहा है, एक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड। हर एक ह्यूमंस का जो सोच होता है वो इंडिविजुअल है, उनका थिंकिंग जो होता है वो इंडिविजुअल है। कोई सोचते हैं कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानेंगे तो हमारा लाइफ स्मूथ चलेगा, कोई सोचते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम लोग नहीं मानेंगे तो हमारा लाइफ स्मूथ चल रहा है। बहुत तरीके के जो अगर हम लोग विलेजर्स एरिया में चले जाएं तो क्या होगा, वहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट मानने वाले लोग बहुत कम होंगे। हम लोग अर्बन इलाका में चले जाए तो वहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट मानने वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि साइंटिफिक टेम्परामेंट सही है या गलत है। वन थिंग इज फॉर श्योर, योर टेम्परामेंट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जो टेम्परामेंट है वो क्या इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट डिटरमाइंस हाउ मच यू आर अफेक्टेड बाय द एक्सपीरियंस बोथ गुड और बैड यू। अब हम लोग को जानना है कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। तो द डाटा सजेस्ट दैट साइंटिस्ट पोसेस इमेजिनेटिव, कल्टिवेटिव, क्यूरियस, ओरिजिनल, ब्रॉड माइंडेड, इंटेलिजेंट एंड आर्टिकुलेटली सेंसिटिव। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर डे टू डे लाइफ। साइंटिफिक टेम्परामेंट is the based on the definition of openers in the 5 factors model. Varick and Mott data suggest that scientific possess imaginative, cultured, curious, original, broad-minded, intelligence and artisticity. अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जिनका माइंडेड ब्रॉड माइंडेड हो वो क्या होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानेंगे, लेकिन जिनका माइंड ब्रॉड नहीं हो वो क्या करेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को नहीं मानेंगे। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स of the scientists such as their motivation, fist, mental health, ये हमारे mental health को भी क्या करता है, वो डेवलप करने का काम करता है। The aim of the present study
was the extent the understanding of the psychology of scientists. Data from the sample of the scientists were collected using questionnaires. अब हम लोग जब गांव में जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आयर होते हैं. क्वेश्चन आयर मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट को नहीं बढ़ा सकते. तो इसके लिए एक मूवी आया था जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, स्त्री मूवी. जो स्त्री मूवी में क्या दिखाया गया कि उसमें जो अभिनेता अक्षय कुमार जो है वो क्या दिखाते हैं, एक लेडी रहती है, उस पर क्या कहता है बोर्ड में लिखा होता है ये डायन है, ठीक है. तो और उसके बाद उस पर क्या करते हैं कुछ लिक्विड फेंकते हैं तो वहां पे रेड कलर का हो जाता है. आखिर ये हुआ कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का ही खेल था ये. वो क्या था, जो डायरेक्टर थे उनका माइंड इतना डेवलपमेंट था कि वो क्या किया, पहले से दीवार में उस वर्ड को लिख दिया और उसमें क्या किया, मिथाइल ऑरेंज फेंके. अब मिथाइल ऑरेंज से रिएक्ट होके वो क्या हुआ, वहां पे वो रेड कलर का हुआ, ठीक है. तो इसको क्या बताया गया, इसको अगर टेम्परामेंट को नहीं माना जाता, अगर जानने वाले अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट के विषय में नहीं जानते तो क्या बोलते हैं कि ये सच में डायन है. हम लोग आए दिन देखते हैं वाटर ऑफ गंगा, जादूगर आते हैं वाटर ऑफ गंगा दिखाते हैं और बार बार पानी निकाल के देते हैं. या फिर हम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे अंधविश्वास की ओर ले जाया जाता है. तो और क्या होता है कि दूध अपने आप खोलने लगता है, बर्फ में रखते हैं अपने आप खोलने लगता है. तो क्या ये सही होता है? क्या बर्फ में रखने के बाद दूध खोलना स्टार्ट हो जाएगा? तो आखिर वो कैसे हुआ? तो आप कार्बाइड के बारे में जानते होंगे. कार्बाइड जो कि फल को पकाने का काम करता है, उसमें क्या करना, बर्फ पे क्या करना, बर्फ के तले पे आपको क्या करना है, किसी भी बर्तन पे दूध रखना और उसमें कार्बाइड डाल देना है, ठीक है. अब कार्बाइड डालने के बाद क्या होगा, थोड़ा देर में वो दूध खोलना स्टार्ट हो जाएगा. अब जो साइंस के बारे में नहीं जानेंगे वो क्या सोचेंगे कि ये जो हो रहा है ये तो जादू है, ये भगवान का चमत्कार है. लेकिन जो साइंटिफिक साइंस को जानते हैं वो उसके पीछे के उस पर क्या होगा, डाउटफुल माइंडेड हो जाता है. इसीलिए बोला जाता है कि साइंस जो है वो डायनेमिक है और हमेशा क्या होता है ये चेंजेबल है. क्योंकि देखिए बोर साहब आए, ठीक है, तो बोर साहब बताए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. अब हो सकता है कि नेक्स्ट में हमारे कोई और भी साइंटिस्ट है तो क्या आएंगे, उनके आने के बाद रदरफोर्ड आए. रदरफोर्ड ने कुछ भी मॉडल बताया था, पडिंग फूड के बारे में बताया था, उसको क्या किया बोर साहब ने बदल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली मूव करते हैं हमारे चारों. अब कोई भी साइंटिस्ट आएंगे तो इसीलिए बोला गया कि साइंस जो है, जो साइंस है वो डायनेमिक है, वो हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है. तो द एम ऑफ द प्रेजेंट स्टडी वाज द extend the understanding of the psychology of scientists. Data from the sample of scientists were collected using questionnaire. These data were then compared with those from the non-scientist control group and formed normative data of lay people. The personality traits of scientists were analyzed to confirm the previous finding to predicting the scientist could exhibit greater opens compared with non-scientists. In addition, the scientist value were investigated to determine the motive of previous study. Scientific temper towards an alternate model of the science society relationship. Scientific temper, Ministry of India Science Policies and Science Communication Education Program. ये जो होता है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, इसको हमारे इंडिया में इनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया. इनको दर्जा देने का मकसद क्या था, साइंटिफिक टेम्पर का जर्नी जो है हमारे इंडिया में किस तरीके से कब स्टार्ट हुआ. ये 1947 में स्टार्ट हुआ विद इंडियंस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. द टर्म साइंटिफिक टेम्पर st hereafter gathered momentum in our country political and scientific circle as the shorthand for the develop its science and technology infrastructure and for the spirit the inquiry. इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारा 1947 हमारा जो आज़ाद भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट को इसलिए लाया गया क्योंकि जो तात्कालिक सिचुएशन था, जो हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा हो गया, तो हिंदू क्या किए अपने तरीके से
मत को रखे, मुस्लिम अपने तरीके के मत को रखे, उसके लिए टेम्परामेंट को होना क्या जरूरी था? इंडिविजुअल एल्टीट्यूड एंड लॉजिकल रेशनल थिंकिंग, इट इज द इम्पोर्टेंट। 4 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट अकॉर्डिंग टू गैलेन। गैलेन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। द इम्बैलेंस ऑफ पेयर रिजल्टेड इन वन ऑफ द 4 टेम्परामेंट कैटेगरी और पर्सनालिटी टाइप्स। sanguine being optimistic and social, choleric being short tempered and irritable, melancholic being analytical and quiet, and phlegmatic being relaxed and peaceful. What temperament and why it is the important? The constellation of the inborn traits that determine a child's unique behavior, a style and way the she experience that react to the world. Temperament is an important features of the social and emotional health. ये जो टेम्परामेंट हमारे सोशल और इमोशनल हेल्थ के लिए भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। इट्स डिस्क्राइब द वे वी अप्रोच एंड रिएक्ट टू द वर्ल्ड। Temperament is the best. It is important to know that there is no one best temperament. The world made up of and about all people the reason to have a balanced or imbalanced. The concept of 4 temperament is actual, pseudo lacking scientific validity, originating the ancient Greek medicine and the philosophy that the 4 hunger. Component, ये जो component आखिर component क्या क्या है? तो there are 8 mainly component of scientific temperament. Healthy, objective, intellectual, honesty. तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट होने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या होगा? ऑनेस्टी होना चाहिए। ऑनेस्ट होंगे, साइंस के प्रति ऑनेस्ट होंगे, तभी हमारे माइंड में क्या होगा? साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट होगा। अगर साइंस के प्रति हम लोग ऑनेस्ट नहीं होंगे। अब हम लोग देखिए साइंस के क्लासेस में क्या होता है? अगर हम लोग साइंस के क्लासेस में माइंड से या ऑनेस्टी होकर अगर हम लोग उसको समझते हैं तो हम लोग उस साइंस को क्या कर सकते हैं? सीख पाते हैं। और अगर साइंस को नहीं सीखने का कारण ये होता है कि हम लोग अपने क्लास में क्या होते हैं? ऑनेस्ट नहीं होते हैं। हमारा माइंड कहीं होता है, हमारा शरीर कहीं होता है। ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम सुपरस्टिशन, क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेड एंड ऑब्जर्वेशन। तो हमारा जो माइंड होता है वो ओपन माइंडेड होगा। जो ओपन माइंडेड होने का मतलब कि जब हम लोग अपने माइंड को ओपन से करें, मतलब किसी भी चीज के प्रति जागरूक हो। अगर साइंस के प्रति अगर हम लोग सोचे कि हम जो है साइंस के लिए हमको क्या करना है? टाइम देना है, तो क्या होगा? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक क्या, रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत बड़ा कोटेशन है कि आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करती है। तो इसका बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग साइंस के प्रति अपने माइंड को अगर ओपन माइंडेड रखे तो क्या होगा? वो साइंस भी हमारे लिए क्या होगा? ओपन माइंडेड होगा। और हमारा माइंड जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को क्या करेगा? वो डेवलपमेंट करेगा और हमारे माइंड पे साइंस जो है वो हावी होने लगेगा और हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग रियलिटी। हम लोग क्या करते हैं? अपने रियलिटी को चेक कर सकते हैं, हमारा क्या रियलिटी है। आप लोगों ने एक शो देखा होगा, बिग बॉस। आखिर बिग बॉस में ये जो शो नाइट में बहुत लेट से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी उसको देखने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है और वो ट्रेंडिंग करता है। ट्रेंडिंग मतलब जब तक वो सीजन चलता तो आखिर उसमें क्या होता होगा? तो वो जो है रियलिटी चेक का एक फंक्शन है। मतलब हम लोग किस तरीके से हम लाइफ को जीते हैं, हमारे लाइफ में किस तरीके से साइंस का, तो जो साइंस भी होता है वो हमारे लिए रियलिटी को जांचने का काम करता है कि हम कितना रियल हैं। हम लोग बोलते हैं H2O, वो जो होता है H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। और वो तो क्या और पानी के लिए कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट मिला सकते हैं जो पानी बन सकता है। हम लोग क्या जानते हैं कि घी आखिर किस तरीके से बनता है, तो उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर हम लोग साइंस के बारे में नहीं जानते तो क्या होता? हम लोग जानते हैं कि जो रिफाइंड ऑयल होता है उस पर क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं? उससे मिक्स करके घी बनाते हैं। हम लोग आज तक ये नहीं जानते थे।
या गांव देहात में लोगों क्या नहीं जानते कि घी आखिर क्या डेवलपमेंट होता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन यूजिंग लॉजिक, इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द innovation, debate, public understanding of science, creativity and progress. The spirit of inquiry and the acceptance of the right to question and be questioned are the fundamental in scientific temperament. It considers knowledge as open-ended and close-minded. Every involving scientific temperament is incompatible with the theological and the metaphysical beliefs. We all know that there are two types of question, open-minded question and close-minded question. तो open-minded question हम लोग क्या करते हैं, open-minded question हम लोग बोलते हैं कि आप इंटीजर लिख के दिखाएं या आप इंटीजर लिख के दिखाएं, तो हम लोग क्या इंटीजर में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि जीरो इंटीजर को लिख के दिखाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जीरो को लिखते हैं, जिसका ओपन इंडेड क्वेश्चन मतलब जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन उसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, और क्लोज इंडेड क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर क्या होता है, बस सिर्फ एक होता है। तो उसी तरीके से साइंस हमारे माइंड को क्या करता है, हमारे माइंड को ओपन माइंडेड बनाता है, ये नहीं कि क्लोज माइंडेड। अब ओपन माइंडेड किस तरीके से बनाता है कि हम लोग जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हम लोग उसको देखने का काम करते हैं कि किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट जो है हमारे माइंड को डेवलप किया है, और उसके लिए हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को क्या करते हैं, उसके केसेस को, नए नए केसेस को हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, यूजेस करते हैं, और उसको अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट में यूज करने का काम करते हैं। टेम्परामेंट थ्योरी, तो जो टेम्परामेंट थ्योरी आखिर साइंटिफिक टेम्परामेंट थ्योरी जो दिए, अब चाइल्ड किस तरीके से टेम्परामेंट हो सकते हैं साइंस के प्रति, किस तरीके से, तो द वे इन विच शी अप्रोचेज एंड रिएक्ट टू द वर्ल्ड, इट इज हर पर्सनल स्टाइल। वो जो बच्चे का पर्सनल स्टाइल को हम लोग को क्या करना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके माइंड में भी क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना होगा, उनके हिसाब से हमको चलना होगा। ऐसा नहीं कि उनको हम अपने बातों के हिसाब से, इसलिए एनसीएफ में भी ये बताया गया कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्लासेस को चाइल्ड सेंटर्ड रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर सेंटर्ड होना। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे, चाइल्ड इज a small scientist, it is work very fastly। हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उनका जो माइंड होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत बढ़ावा देते हैं। इट इज द पर्सनल स्टाइल, टेम्परामेंट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड बिहेवियर एंड दे वी हैव टू इंटरेक्ट विद अदर। रियल लाइफ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ फायर ड्रिल इन योर क्लासरूम, you probably have some children who are extremely excited। हम लोग क्या करते हैं, फायर, हम लोगों ने अभी हमारे विद्यालय में कुछ दिन पहले साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ था, मतलब साइंस एग्जीबिशन, उसमें एक बच्ची जिनका नाम आराध्या, वो क्या किए थे, वेल्डिंग जिस तरीके से किया जाता है, तो क्या उसमें क्या किए थे, कुछ केमिकल डाले थे और उसमें क्या किए थे, आग लगाए थे तो आग जल गया था। अब उस पर कुछ बच्चे, हम लोग जब इस एक्सपेरिमेंट को दिखाएंगे तो ट्रेनिंग में कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं, एक्साइटेड होते हैं, अरे आखिर ऐसे हुआ क्यों। दो तरीके का चीज हो सकता है, बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे और एक बच्चे निष्क्रिय होकर सोचेंगे चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसी तरीके का चीज हो सकता है, मतलब जो भी हुआ अच्छा हुआ, और अपने डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने का काम करेंगे। अब जो बच्चे एक्टिव थे, जो बच्चे क्लासरूम में एक्टिव थे, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट में वो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो बच्चे इनएक्टिव थे उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या हुआ, एक्टिव नहीं हुआ। द रिमेन काम एंड सो सीम फियरफुल। अब उस पर क्या होगा, वो जो आग लगा उस पर क्या होगा, बच्चे फियरफुल हो जाएंगे या डर जाएंगे। अब हम लोग टेम्परामेंट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, व्हेन योर temper flares, put relaxation skills to work, practice deep breathing exercises, imaging of relaxing scene and often repeat calm word or phrase such as take it easy. You might also listen to music, write in a journal or do a few yoga poses whatever it takes encourage relaxation.
अब टेम्परामेंट बायोलॉजिकल है या इनबायोलॉजिकल है? लार्ज स्टडीज हैव आइडेंटिफाइड सेवरल genes that play a role of temperament. अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग हेरिडिटरी इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं कि जिनके फादर जैसे होते हैं बच्चे वैसे ही होते हैं। अगर हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले फैमिली पे हैं तो उनका बच्चा भी क्या होगा? साइंस को मानने वाला होगा। लेकिन अगर साइंस टेम्परामेंट से हम लोग अगर अलग हो तो उनके फैमिली भी क्या होगा? साइंटिफिक टेम्परामेंट पे डेवलपमेंट नहीं होगी। मेनी ऑफ द दीज जीन्स आर इन्वॉल्व। वो क्या होता है? जीन्स के कारण होता है। In the communication between cells in the brain, certain genes variation may contribute to particular traits, relation of the temperament. Need to develop scientific temperament among child. Curiosity, it is the root of the soul of science. Open-mindedness. For the growth of scientific temperament in children, another essential quality to have the an open-minded, analytical mindset, modesty or humility. Actually, scientific temper is a way of life that involves using scientific methods like questioning, testing, hypothesizing, analyzing, and communication. Scientific temperament is known as an individual attitudes or logical and rational thinking. This is the main way of the function to develop. To develop scientific temper in the student to teachers to the reason encourage your minds to temper the scientific temperament. The component 8 components. We know all 8 components are many important things to using the how to improve your scientific temperament. The spirit of inquiry and the acceptance of the right of to question and be questioned are fundamentals in scientific temper. It is the considered knowledge as open-ended and every evolving scientific temper is the incompatible to theological and methodological beliefs. What do you mean by the scientific temperament to development our nature of the decision for argument? The nature of decision with the argument scientific temperaments refers to an individual attitudes of logical and rational thinking. Scientific temper is a way of thinking and acting that used to many methods including observing physical reality, questioning, testing, hypothesizing, analyzing the communication using logical. Jawaharlal Nehru was one of the first person to use to advocate this term. In this book, The Discovery of India, a society with a scientific temper is the always to path to develop a said Prime Minister Narendra Modi. It is the most important things in real life. There is the most important things to how to develop the scientific temperaments in our day-to-day life. This is the very curiosity and the using logical building reflection. Some example for the theory of relativity. Einstein theory of relativity upset to the theoretical framework, the tradition, physical and English expedition verification is the net observing the eclipse of 1990. People taking care of stray animal during the lockdown. This is an example for the scientific temper and humanism that has been embedded in Indian society. आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे लॉकडाउन के टाइम पे ह्यूमनिटी को दिखाया गया। ह्यूमनिटी अगर नहीं होता, साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम लोग क्या करते, डेवलप नहीं कर पाते, तो ह्यूमनिटी शायद हम लोगों को नहीं देख पाते। ह्यूमनिटी ये था कि बहुत सारे लोग बहुत सारे शहर में या बहुत सारे ऐसे गरीब थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उनको क्या किया, बहुत सारे लोगों ने खाना देने का काम किया। इससे क्या हुआ, हमारा ह्यूमनिटी को दर्शाना। उसके बाद we have had to recent
We have to say, but broadly, we have to recent year of brilliant example of the scientific temper of mind in the theory of relativity and its reception by the world. Einstein, a German Swiss Jew pacifist, was a point to research professorship by the German government in the early days of the war. His predictions were verified by an English expedition which observed the eclipse in 1990, very soon after the armistice. His theory upset the whole theoretical framework of tradition and damage to it. Physicists everywhere have to show complete readiness to accept the appearance that the its favor, but none of them the least of the all important things that how to develop the scientific temperaments in our day-to-day life. This is the most important. Firstly, we all are scientific temper, but our family not in a scientific temperament. So I would like to say all humans. Firstly, you all use many times day-to-day life in science, and always use for encourage your family to use to science in a daily life. But none of them least of the all Einstein himself would come that he had said the last word. He has not built a momentum of the scientific temperament. Beginning the Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India, popularized to use the phrase scientific temper to further propagate the notion. He gave the scientific temper. Point out the way along with the man should be travel it in the temper of a free man. We live in a scientific age, we should told, but there is little evidence of the temper in the people anywhere, and even their leaders. What is needed is the scientific approach, that adventurous and a critical temper of the scientific to serve the truth of a new knowledge. हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे ही हम लोग के माइंड पे आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नए न्यूज को ढूंढ पाते हैं. हमारा माइंड जो होता है ना, वो न्यू क्रिटिकल थिंकिंग की ओर चला जाता है, और हमारा माइंड जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है. इट इज द न्यू एविडेंस. हम लोग को क्या मिलता है, किसी भी चीज का एविडेंस ढूंढने का जरूरत आ जाता है. हम लोग किसी भी चीज को यूज करते हैं और उस पर एविडेंस ढूंढ पाते हैं, तो हमारा माइंड क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग की ओर चला जाता है. तो द हार्ड डिसिप्लिन, और ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को डिसिप्लिन में रहना होगा. विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग टू हाउ टू डेवलप their scientific temperament. It is not a thing to that the application of science, but for life itself and the solution of its meaning. Nehru wrote that the scientific temper goes beyond the dominoes to which the science of the conventionally understood, the limited to the content, that the scientific temper is the opposite to method, the religion. Scientific temper of a term coined by Nehru, discovery of India, means scientific attitudes of questioning and being open to question, evidence based reasoning. Scientific temperament बोलने का मतलब evidence मिलना चाहिए, मतलब साइंस डेवलप हुआ मतलब कोई ना कोई एविडेंस मिलना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे माइंड पे क्या हुआ, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट हुआ. नॉट एक्सेप्टिंग रिसीव विजडम. तो जस्टिफिकेशन, हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को कोई भी थ्योरी है या कुछ भी हम लोग यूज करते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन हम लोग मांगते हैं. तो जस्टिफिकेशन हम लोग को मिल गया, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट हो गया. ऑल नेचुरल एंड सोशल फिनोमेनन मस्ट बी द मटेरियल नॉट सुपरनेचुरल. साइंस का नेचर जो होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब वो हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है. इट इज चेंजेबल नेचर. साइंस इज अ चेंजेबल नेचर, क्योंकि अभी हम लोग जिस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे वो एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर दें. इसी कारण से हम लोग को बोला गया कि साइंटिफिक टेम्पर जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहेगा. तो द मेजर एम ऑफ द साइंस एजुकेशन, ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट इज द मेजर एजुकेशन इज टू डेवलप साइंटिफिक
altitudes among the learner in the proper way. Let us first look at the two terms mentioned here, scientific altitudes and scientific temper. These terms are used interchangeably. ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है ये क्या होता है, चेंजेबल होता है. हम लोग अभी बताएं कि साइंस होता है उसका क्या होता है, साइंस होता है वो डायनेमिक होता है और हमेशा चेंजेबल होता है. ट्रेट्स और फीचर्स that are required to the develop among learner through science teaching altitudes can be defined as a mental prescribed towards people object subject event as on the temper means scientific altitudes. It is altitudes that scientific should possesses a set of the altitudes that student study science should be curiosity development objectively. Science from a Latin scientist meaning knowledge or knowing. It is the effect of the discover and increase human understanding to how to develop the scientific temper. World works from the Wikipedia and the system the knowledge that the concerned with the physical world and the phenomenon of the entire world to develop the scientific temperament. Science is the knowledge to gain from using observation and experiment to discover to explain the scientific altitudes. We aspire for the development of scientific altitudes in our students, which is the ultimate aim the science teaching. ये हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, साइंस टीचिंग के लिए मेन थिंग्स होता है. वी विल आल्सो एग्री दैट द टीच साइंस प्रॉपर्ली. Their activities performed under the supervision of the teachers and they allow children to perform activities on their own and surely that will the adopt scientific process for the learning and environment through guided and self learning. They will be acquired to behavior to altitudes with all the scientific temperaments. The term scientific temper was the very prominently articulated and the Pandit Jawaharlal Nehru in his famous books डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946. आप लोगों ने सोचा कि बार बार क्यों हम याद दिला रहे हैं कि ताकि आप लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए इस बुक को पढ़ें जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है और नेहरू स्टार्टेड दैट द साइंटिफिक अप्रोच. इसमें क्या हुआ, नेहरू जी जो है अपना साइंटिफिक अप्रोच को डाले और इसमें साइंस के प्रति क्या किए, जागरूक किए, जिससे हमारे लाइफ में साइंटिफिक टेम्परामेंट को दर्शाया गया. ठीक है. He further explained that the scientific approach as the adventure and yet critical temper of science that serve the truth of new knowledge. The capacity to change previous conclusion. हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट जब हम लोग के माइंड पे यूज होता है तो हम लोग क्या सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करते थे, बढ़ावा दे सकते हैं. Scientific temperament is the process of thinking, methods, action, search of truth, वे ऑफ लाइफ, स्पिरिट ऑफ अ फ्रीडम. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हम लोग को अपने लाइफ में डेवलप करने का जरूरत है. विदाउट साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा लाइफ जस्ट लाइक अ एनिमल. क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी देखा, इस वेबिनार के थ्रू हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखा जिसपे हम लोग देखा कि किसान जो जंगल पे जाते हैं तो उसको क्या किया, सांप ने काट लिया. तो उस पर कुछ जो थे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को नहीं मानने वाले थे वो क्या किए, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं मानने वाले ओझा के पास ले गए और साइंटिफिक टेम्परामेंट मानने वाले लोग क्या किए, डॉक्टर के पास ले गए. तो हम लोग दोनों केसेस में क्या किया, हम लोगों ने देखा कि जो डेथ का जो रेशियो है साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों के पास क्या हुआ, जो डेथ का रेशियो है वो कम हो गया. इससे हम लोग बोल सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ. It is essential for everyone. So our system and the fact has not neuralized with the religious. It is the almost religious. Scientific temper is devoted. It is the most important things for develop. How is individual for how is develop in scientific temperament in our life? Anyone can explain? हाँ सर, मनीष.
in everyday life we can say that the animal bites and snake bites, and whenever snake bites to someone, it start cutting down their place, and sometimes they exhume the poison from their mouth. So and also apply antiseptic like turmeric. So these all are the scientific temperament that we use in our daily life. Thank you, Manish sir, for giving precious words for scientific temperament. This is last word. This is all of the today. I hope my view we will help your teaching this scientific temperament methods. Thank you, principal ma'am and my colleagues to listen my words with so much patience. Thank you. Thank you.